नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सत्या ऑनलाइन स्टडी पर। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के अंतर्गत सामान्य हिंदी के जो 25 प्रश्न आते हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। उसकी यह हमारी 7वीं क्लास है। पहले की अगर 6 क्लास आपने ना देखी हो तो इम्पोर्टेंट है, जाके देख लीजिएगा। लेखपाल तक इतनी क्लासेज में करा दूंगा कि बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सिर्फ वह शब्द चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन वो चेंज नहीं कर पाएगा। आधार क्वेश्चन का वही रहेगा। तो पूरी क्लास देखना है, ध्यान से देखना है। पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। जीएस, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर और हिंदी इत्यादि क्लासेज निरंतर रूप से प्रयत्नशील हैं, आपके सामने चल रही हैं। पूरा लाभ उठाएं। सारी क्लासेज निःशुल्क हैं। PDF इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहीं पर रात्रि 10 बजे क्विज होती है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं आज की क्लास पर। क्लास का पहला क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम बताइए। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है यह बताना है। आप ऐसे यूज करते होंगे ना, कितनी कर्कश आवाज़ है यानी कितनी कठोर आवाज़ है, ठीक है, यानी कितनी बेकार आवाज़ है। तो कर्कश का जो विलोम होगा प्यारे दोस्तों, उसका हो जाएगा विलोम मधुर हो जाएगा। यहाँ पे कठोर दिख रहा होगा, कठोर का जो विलोम होता है वह होता है कोमल, ठीक है। विवेक का अविवेकी क्या होता है? अविवेकी। विवेक का क्या हो जाएगा? अविवेकी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं और आसानी से हम टैकल भी कर लेते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो जी इंद्र पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका होता है इंद्रजीत। इंद्र को जीत लिया उसने, यानी कि इंद्रजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, तो उच्च कुल में जो पैदा व्यक्ति होता है वो होता है कुलीन। अगला क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। हम कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। पहली बात, अर्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थ के अनुसार जो वाक्य होता है ना, वह रचना के आधार पर 3 होते हैं। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, जो वाक्य होता है वो रचना के आधार पर 3 होता है, अर्थ के आधार पर 8 होता है, ठीक है। तो जो यह है इच्छावाचक वाक्य, कैसा? हम इच्छा ही तो प्रकट कर रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, तुम्हें जल्दी नौकरी मिले, यह मेरी इच्छा है, तो इच्छा ही तो है ना। तो किसके अंतर्गत आएगा? इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट, निम्न में से फूल का पर्यायवाची नहीं है। आप सबको पता होगा पर्यायवाची क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो सुमन भी है, पुष्प भी है, कुसुम भी है। तनुजा जो है पर्यायवाची नहीं होता है, किसका? पुष्प का, यानी फूल का, ठीक है। तो फूल के पर्यायवाची पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी, पुष्प इत्यादि जो होते हैं वो फूल या पुष्प के पर्यायवाची होते हैं। जबकि जो तनुजा है, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची होता है। पुत्री के अन्य पर्यायवाची तनया, तनुजा, नंदिनी, बेटी, लड़की, सुता ऐसे होते हैं, ठीक है। ऐसे जो शब्द हैं ये सब पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां आज का, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है यह बताना है। रसों की संख्या जो भरत मुनि ने मानी थी, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या होती है 8, लेकिन जो हम मानते हैं यानी स्थायी भाव के आधार पर, स्थायी भाव का जो आधार, उसके अंतर्गत हम मानते हैं कुल 9 रस, ठीक है। तो जो रसराज होता है वो होता है श्रृंगार रस। इसका जो स्थायी भाव होता है, पूछ लेता है, वो होता है रति। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक संयोग, एक वियोग। संयोग यानी पास पास, आस पास, हम सामने से देख रहे हैं। अगर उदाहरण में समझें तो
प्रेमिका और प्रेमी पास पास बैठकर बात कर रहे हैं, ठीक। वियोग में प्रेमिका और प्रेमी फोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है संयोग और वियोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, निम्न में कौन सा रस है। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, ठीक है। तो निम्न में से इसका रस क्या होता है दोस्तों, यह बताना है। तो ये हो जाएगा शांत रस अपना। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं क्या कहलाता है। उसको आप सभी लोग पढ़ते आ रहे होंगे बहुत पहले से कि उसे क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं। 4 चरण चौपाई, 4 पावा है, 4 चरण हैं और प्रत्येक में 16 मात्राएं हैं। इसे एक प्रकार से हम और पहचान सकते हैं। चौपाई के अंत में कभी भी आपको लघु या गुरु नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिल सकता, ये वर्ण कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कल्पवृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है। पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सभी। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं, तो परिभाषा है कल्पवृक्ष, देववृक्ष, पारिजात, कल्पतरु, सुरतरु और मंदार, ये सारे किसके, कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं, ठीक है। पारिजात एक स्थान है, पारिजात का पेड़ है, वहाँ पर बाराबंकी जिले में है, ठीक है। ये स्थान कभी अगर बाराबंकी जाना हो तो जाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छा स्थान है। हिंदी की आदि जननी क्या है। तो हिंदी की आदि जननी, जैसा कि हम सबको पहले से ही ज्ञात, हिंदी की आदि जननी हम संस्कृत को मानते हैं। किसको, संस्कृत जो सब भाषा है हमारी प्राचीन, उसे हम हिंदी की आदि जननी मानते हैं। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। अविकारी शब्द क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और विशेषण। अविकारी शब्द का सीधा सीधा मतलब बिना खर्च के है, कोई विकार नहीं, कोई कुछ बेकार नहीं होता, कुछ खर्च नहीं होता, फ्री में सब कुछ मिल जाता है। तो सीधा सीधा इसका मतलब हो जाएगा अव्यय से। अव्यय, कोई व्यय नहीं, कोई व्यय नहीं। ये शब्द जो किसी स्थिति में जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, अर्थात जिनके लिंग, कारक व वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अगर उदाहरण की मैं बात करूं तो कुछ उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ आपको, तो वो सब समान, जैसे मान लो लिंग के अनुसार तेज हो जाएगा, सीता तेज चलती है, राम तेज चलता है, ठीक है। वह बहुत बुद्धिमान थी, वह बहुत बुद्धिमान था। अधिक, ऐसे होगा। उसके बाद कम, ये सारे शब्द हैं जो कभी भी आपको बदलेंगे नहीं, कोई खर्च नहीं होगा, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, लाइक, ठीक है। आप लोग करते नहीं हैं, कमेंट एंड शेयर। मैं क्यों सपोर्ट ही तो मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ आप लोगों से, इतना तो कर ही सकते हैं। कम से कम क्लास को 5 ग्रुप में आप भेज तो सकते हैं, 5 दोस्तों को डेली का डेली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरी विनम्र रहती है, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, यही मेरा मोटिवेशन है। अब क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। समास कौन सा जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, तो वह द्विगु समास होता है। फिलहाल जो टाइपिंग उसमें ऐसे नहीं, वो जो सही लिखा होता है वो होता है ऐसे द्विगु, लेकिन टाइपिंग में ये नहीं मिलता है, तो यही मिलता है, तो यही करना पड़ता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, उससे समूह का बोध होता है। जैसे नवग्रह हैं, नवग्रहों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। तो ऐसे करते हैं तो द्विगु समास निकल के आते हैं। अगला क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा। पहले ही लगा हुआ यहाँ पर तत्पुरुष, इसको राजा प्लस का प्लस पुत्र, राजा का पुत्र। जब ऐसे बने, ठीक है, जब ऐसे बने, ठीक है, तब हमेशा आप तत्पुरुष लगा देना। इसका जो दूसरा खंड होता है वो प्रधान होता है हमेशा, ठीक है। उसी प्रकार से रेखांकित, रेखा से अंकित,
राजमहल, राजा का महल। ठीक, महल है किसका है? राजा का है। अंकित है, क्या है? रेखा है। पुत्र है, किसका है? राजा का है। तो इस प्रकार से जब वाक्य बने तो तत्पुरुष आंसर लगाने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। ठीक है, इस बार लेखपाल ने पूरी तैयारी करके जाना है। हमें 25 में से 25 क्वेश्चन करने हैं। 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन करने। इतनी मैं क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा ना कि कोई भी क्वेश्चन बाहर जाएगा ही, परेशान बिल्कुल ना हो। निम्न में से बेमेल शब्द बताइए। इसका लाभ यहाँ भी है और इसका लाभ एक सब्जेक्ट और है, रीजनिंग में भी आपको इसका लाभ बहुत मिलता है। समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता। तो इसमें अगर हम अलग करना चाहें तो क्या करेंगे? सोचो जरा। खेद ही तो अलग करेंगे, समस्या है, कठिनाई है, जटिलता है। ये एक प्रकार का कार्य है या एक प्रकार की सिचुएशन है, स्थिति है, समस्या, कठिनाई, जटिलता। लेकिन खेद क्या है? उस पर हम कमेंट करते हैं कि यार किसी की डेथ हो गई तो मुझे बहुत खेद है कि आपके फलाने की डेथ हो गई, मुझे बहुत दुख है कि आपका 1 नंबर सिलेक्शन रुक गया, अगली बार प्रयास करो। तो ये होता है खेद। अगला क्वेश्चन, इनमें से वही बताना है। घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। प्रियजन, परिवार और बच्चे, ठीक है, ये एक घर में रहते हैं और घर में सभी रहते हैं। तो घर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है ये बताना है। निर्गुण भक्ति काव्य में कई लोग थे, जैसे कमाल थे, रैदास थे, सुंदरदास थे, 1-2 नाम और जैसे रज्जब नाम आता है और दादू दयाल नाम आता है। ये सब निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण भक्ति काव्य के निर्गुण और सगुण 2 हुए थे। ठीक है, तो प्रमुख कवि इसके थे कौन? कबीरदास जी। इनका जन्म आपको पता होगा बनारस वाराणसी में हुआ है और इनकी जो डेथ हुई है मगहर में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसके रचयिता काफ़ी फेमस जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो कामायनी महाकाव्य की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने ही की थी और कहा यही जाता है कि प्रसाद जी का यह अंतिम काव्य था। 1936 के आसपास इसकी रचना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ठीक है, तो यह आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई इसके रचयिता हैं। ठीक है, अब पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। ऐसे आदिकाल का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। अगर पूछ ले कि आदिकाल का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहा जाता है तो वह हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन और चरित्र का सुंदर सचित्र वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग की भाषा, आप देखते होंगे संगत, जिसकी जैसी संगत होती है उस संगत से उस प्रकार के लोग उनको बड़ी आसानी मिल जाते हैं। जैसे आप पढ़ने वाले होंगे तो बड़ी आसानी से आप पढ़ने वाले मिल जाएंगे, घूमने वाले होंगे तो बहुत लोग मिल जाएंगे, टिकटॉक और इंस्टाग्राम फेसबुक वाले होंगे तो उस प्रकार के लोग मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जो जैसा होता है उससे वैसे प्रकार के लोग बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं या मिल जाते हैं। भाई कोई सब तमाम चीज़ें हैं, जैसे कोई आईएएस तो आईएएस को सराहेगा, अदर लोग भी सराहते हैं, लेकिन वो जानेगा कि कैसे क्या कार्य प्रणाली होती है, कैसे कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हम टैकल कर ले जाते हैं आसानी से। कुछ इसके नियम होते हैं, जैसे ये दिया होता है पहला पार्ट, सेकंड पार्ट यहाँ होता है और इनमें से मिलाना होता है। तो जिस प्रकार अगर यहाँ से देखना है, देखो बी और डी और सी पहला है तो भैया इसको तो हम कट कर देंगे, यहाँ पे हम करेंगे नहीं। बी डी और सी में देखना जिस प्रकार उसके स्वभाव का, सी मनुष्य का धैर्य, गलत हो गया, बन ही नहीं रहा है। अच्छा डी ए वाला देखते हैं, तो जिस प्रकार
अग्नि का धर्म दहकना है, ठीक है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो बन गया ना, बन गया ना। तो पहले नंबर कौन आया, डी आया, तो इनमें दोनों में ए कट गया। दूसरे नंबर कौन आया, ए आया, तो अभी तो दोनों हैं। अब बी और सी में देखना है, बी सी में तीसरे नंबर कौन आया, यही आया, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है। कभी कभी पूछ लेता मुहावरे का अर्थ, या कभी कभी कह देता इससे कौन सा वाक्य बनेगा, इनमें से कौन सा वाक्य इससे हम बना सकते हैं, किस वाक्य की रचना कर सकते हैं, या प्रयोग वाक्य प्रयोग बताइए। तो अक्ल का दुश्मन अगर हम कहें तो यूँ कह सकते हैं कि उसे समझाना व्यर्थ है, वह तो अक्ल का दुश्मन है। उसे समझाना व्यर्थ है, वह तो अक्ल का दुश्मन है दोस्तों। तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा महामूर्ख। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसमें कौन सा है, सर्वोत्तम भैया गलत है। इसको सर्वोत्तम को ऐसे लिखते हैं, सर्वोत्तम। संसारिक नहीं, सांसारिक होता है। यहाँ पर सच्चिदानंद जो है वह सही है। कीर्ति ये नहीं तो कीर्ति होता है ना, कीर्ति, छोटी एक मात्रा निकल रही, तो ऐसे बनेगा ये सारा। सच्चिदानंद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के 23 पर। मिठास शब्द में प्रत्यय किसका है। प्रत्यय पीछे लग के शब्द का अर्थ परिवर्तित करता है, और उपसर्ग आगे लग के शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत होता है, एक तद्धित होता है, ठीक है। तो मिठास में जो होता है, उसको अगर आप बोलेंगे ना उच्चारण से तो वो खुद ही अलग हो जाता है। मिठास, तो क्या हो रहा है, आस अलग हो रहा है ना, ये हो गया, मिठास अलग हो गया। मिठाई आई, मीठा आई, तो आई अलग होगा। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, ठीक, क्या निकाल सकते हैं, ऐसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। लाइक कमेंट एंड शेयर करते चलिएगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अगर सत्याग्रह का देखें सही अक्षर, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होता है वो हो जाएगा सत्य धन आग्रह, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगर संधि की बात करें तो यहाँ पे दीर्घ संधि होती है, ठीक है, दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के अंतिम क्वेश्चन को, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, एक होती स्वर, व्यंजन, विसर्ग, उसके अंतर्गत फिर डिवाइडेशन होता है, किसी दिन मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल हमारा, ठीक है, और भी PDF और स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।